हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए कुछ इस तरह से है कि x बिलोंग्स टू जेड। जेड यहाँ है हमारा इंटीजर्स, जेड यहाँ हमारा इंटीजर्स है। और अगर एक्स कोई भी एक्स जो जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी जो भी यहाँ पर कोई नंबर जो इंटीजर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, वो कुछ इस तरह से है कि जीरो से वो क्या है, लेस वो एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो से और लेस देन इक्वल टू होगा 12 से। गिवन बाई यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, दो रिलेशंस दिए गए हैं। पहला रिलेशन दिया गया है कि ए बी में ए माइनस बी का मॉड्यूलस जो होगा वो एक मल्टीपल होगा 4 का। ए माइनस बी मॉड्यूलस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा रिलेशन इस तरह से है कि ए कॉमा बी में ए बराबर होगा बी का। तो यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है कि पहला ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और फिर दूसरा हम लोगों को बताना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी बताना है कि जो हमारा एलिमेंट्स आएगा उसमें उसका एक के साथ जो रिलेशन होगा वो भी हम लोगों को इसमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सेट दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो सेट हमारा है ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, जीरो एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू 12। और हमारा जो पहला रिलेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, ए कॉमा बी मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ हमारा रिलेशन है कि ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस होगा वो एक मल्टीपल होगा 4 का। तो हम यहाँ पहला चेक करेंगे, क्योंकि हमको पहला रिलेशन को हम लोगों को इक्विवेलेंस चेक करना है। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या है, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए वी हैव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। और जीरो क्या होता है, जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो हम कहेंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आर इज रिफ्लेक्सिव। हमने यहाँ क्या माना कि फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। हम लोग यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट लेंगे जो कि ए के अंदर है, ए सेट के अंदर है, वो क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों, क्योंकि ए खुद के साथ, यानी ए यहाँ पर अगर एक है और यहाँ पर भी अगर एक है तो उसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो वो जीरो आएगा। और जीरो मल्टीपल ऑफ 4 होता है। रिलेशन हमारा क्या है कि वो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर ए भी हमारा ए है और ए भी और बी भी हमारा ए है, तो दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो वो हमारा जीरो आएगा। जीरो क्या होता है, एक मल्टीपल होता है 4 का, और इसलिए हम कहेंगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है और आर रिफ्लेक्सिव है। हम लोग इसका दूसरा चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। For now let a comma b belongs to R। पहला हम लोगों ने a लिया था, यहाँ पर हम लोग a और b दोनों लेंगे। मतलब कोई दो हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, दो नंबर्स ले रहे हैं a के अंदर का, दो इंटीजर्स ले रहे हैं। a comma a belongs to R, देन a माइनस बी का मीनिंग यहाँ पर क्या है, अगर a कॉमा b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग ये है कि a माइनस बी का जो डिफरेंस है उसका जो मॉड्यूलस होगा वो एक मल्टीपल होगा 4 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये हमारा इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसके आगे हम अगर माइनस लगाते हैं तो भी क्या होगा, वो एक मल्टीपल होगा 4 का।
ये भी हमारा क्या होगा, यानी ये भी हमारा एक मल्टीपल होगा 4 का। अगर हम लोग इसको माइनस से इसको हम लोग प्लस कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस को इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस ए। और ये भी क्या होगा, हमारा एक मल्टीपल होगा 4 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये हमारा ये भी एक मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का है, तो कहेंगे कि बी कॉमा ए क्या है, हमारा रिलेशन में है, बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। हम लोग चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लिए लेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई दो नंबर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। रिलेशन क्या है हमारा, कि जो ए और बी का डिफरेंस होगा उसका मॉड्यूलस मल्टीपल ऑफ 4 होगा, और जो इधर का बी एलिमेंट है और कोई दूसरा एलिमेंट सी वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, उसका क्या होगा, डिफरेंस का मॉड्यूलस 4 होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का, कि ए माइनस बी का मॉड्यूलस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और बी माइनस सी का मॉड्यूलस भी also is a multiple of 4, is a multiple of 4। अब अगर ये हमारा ये और ये दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है, तो कह सकते हैं कि हम लोग इसका जो ए सिर्फ हम लोग ए माइनस बी, क्योंकि मॉड्यूलस अगर हटा भी देते हैं तो भी जिसका आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। हम लोग यहाँ मॉड्यूलस से सिर्फ ब्रैकेट में इसको कर दिया एज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये दोनों मल्टीपल है 4 के, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों का जो ऐड होगा वो भी हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब ये बी से कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, ए माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग तीसरा चेक कर, ये है अगर ये माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका मॉड्यूलस भी हमारा क्या होगा, एक मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ए कॉमा सी हमारा क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पर। तो मेरा आर क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, आर इज ट्रांजिटिव। हेंस हम कहेंगे कि जो हमारा आर है, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। So R is equivalence रिलेशन। क्योंकि ये रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं, अब हम लोग दूसरा रिलेशन लेते हैं। अब गाइस हम लोगों को क्वेश्चन के अगले भाग में दिया गया था कि हम लोगों को ये भी बताना है कि जितने भी हमारे सेट आएंगे उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से एक से रिलेटेड हैं। तो हमारा यहाँ पर जो a माइनस इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आया है, तो इसका जो एलिमेंट होगा क्या कौन कौन से हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं। जो हमारा ए सेट आएगा, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे आप लोग खुद सोच सकते हैं। यहाँ पर रिलेशन दिया क्या गया है, ए सेट के अंदर इस तरह से रिलेशन है कि x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, और 12 से छोटा होगा और इक्वल होगा। तो हम लोग इससे लिख सकते हैं इसका सेट क्या क्या होगा। तो एक अंदर हमारा 0 होगा, क्योंकि 0 x के इक्वल है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमारा सेट होगा, जिसके अंदर का कौन कौन सा एलिमेंट हमारा जो है A1 से रिलेटेड है फॉर दिस रिलेशन, जो हमारा पहला रिलेशन दिया गया है उसके अनुसार। तो हम लोग देखें तो 1 और 5 जो है, अगर हम इन दोनों को माइनस करें 1 और 5 को, तो वो आएगा 4, और 4 एक मल्टीपल होता है 4 का।
हम लोग 1, को भी लें तो 1 - 1 होता है 0, 0 भी मल्टीपल होता है 4 का। 1, 9 को लें तो 1 और माइनस हमारा 9 क्या आएगा, 8 आएगा, वो भी एक मल्टीपल होता है 4 का। तो यहाँ लेंगे द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 is 1 5 1 9 1 9 और 1 1, क्योंकि सिंस 1 - 1 इक्वल टू 0, अब वो क्या होता है, एक मल्टीपल होता है 4 का। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा है 5 - 1 इक्वल टू 4, ये भी हमारा क्या होता है, एक मल्टीपल होता है 4 का। तीसरा है 9 - 1 जो कि हमारा 8 आता है, ये भी हमारा क्या है, एक मल्टीपल है 4 का। अब दूसरा हम लोग का रिलेशन क्या गया था ये देखते हैं। तो हम लोगों का जो सेकंड रिलेशन दिया गया है वो इस तरह से है कि R इज इक्वल टू A, B में A बराबर है B के। ओके, तो यानी जो हमारा A सेट है इसके अंदर जो सारे एलिमेंट है उनका अगर हम लोग इसका रिफ्लेक्सिव चेक करें, A रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो वो हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 0, 1 यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट है इनका जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है वो सेट के अंदर जो हमारा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो हमारा रिफ्लेक्सिव एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक A इज इक्वल टू B हमारा लिख रहा है, तो जो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, खुद का क्या होगा, वो रिफ्लेक्स खुद का वो इक्वल होगा, खुद से इक्वल होगा। तो फॉर एनी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू R, रिलेशन यानी R we have A, A belongs to R since A is equal to A, इसलिए R is reflexive। यहाँ पे सेट के अंदर के जितने सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 वो क्या होगा, वो खुद के यानी A इज इक्वल टू A के बराबर होगा। अगर हम लोग 1 ले रहे हैं तो वो 1 के बराबर होगा, खुद से बराबर होगा, तो हम लोग कहेंगे कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हम लोग तीसरा आप चेक करते हैं, सॉरी B चेक करते हैं यानी सिमेट्री है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं 9 लेट A, B बिलोंग्स टू R, यानी यहाँ पर के दो कोई भी एलिमेंट अगर रिलेशन में है देन इसका मतलब क्या है कि वो A इज इक्वल टू B है। अगर A इज इक्वल टू B है तो हम इसको हम अपोजिट लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू A होगा, देन B, A रिलेटेड होगा R से, इसलिए R इज सिमेट्रिक। हम लोग चेक करते हैं तीसरा C, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए भी हम लोग मान लेते हैं नाउ लेट A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या है कि A बराबर है B के एंड B बराबर है C के। अगर B A के बराबर है, B C के बराबर है, तो A बराबर होगा C का, इसलिए A, C बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर हमारा जो रिलेशन था वो तीनों है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो हम कहेंगे कि हेंस R is an equivalence रिलेशन। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि हम लोगों को जो है इसके अंदर जितने भी रिलेशन आए हैं उन सभी को एक के साथ जो है हमारा एक के साथ रिलेटेड करना है, वो रिलेटेड है या नहीं चेक करना है।
तो चलिए देखते हैं। तो द एलिमेंट्स इन आर के अंदर यानी रिलेशन के अंदर एलिमेंट जो है आर दैट आर रिलेटेड टू वन will be those those elements from set A which are equal to 1. Hence the set of elements related to 1 to 1। अब देखिए हमारा यहाँ पर रिलेशन ये था, हम लोग को ये बताना था कि जो भी रिलेशन आएगा वो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग कि वो उसके अंदर जो एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट जो है एक से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है कि ये बराबर होना चाहिए बी के। तो एक ही सिर्फ एक एलिमेंट हो सकता है वो जो 1 के बराबर हो, वो क्या होगा हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक होगा। एक ही एक के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि द एलिमेंट इन आर दैट आर रिलेटेड टू 1 विल बी दोज एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए विच आर इक्वल टू 1। और वो क्या होगा है द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। हम लोग क्वेश्चन 10 पे जाते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए। सेट ए के लिए हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन किया है, वो इस तरह से है कि एज आर इज इक्वल टू 5,6 एंड 6,5। क्वेश्चन में बोला था कि हम लोगों को ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिट नहीं। तो हम लोगों ने ये दो एक ऐसा एलिमेंट इसका चुना है रिलेशन के अंदर कि वो सिर्फ सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो हम लोग लिखेंगे रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि एज 5,5 एंड 6,6 एंड 7,7 नॉट बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 5, 5, 6, 6, 7, 7 यहाँ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सिमेट्रिक के बारे में। तो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक क्योंकि एज 5,6 belongs to R and also 6,5 belongs to R. So R is symmetric. हम लोग C चेक करते हैं ट्रांजिटिव होगा या नहीं। C दिया है 5,6, 6,5 यानी A B और B C तो रिलेटेड हैं R के, बट 5,5 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 5,5 रिलेशन में नहीं है, तो ये आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। हेंस हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था उसके हिसाब से हम लोग आंसर लिख दे रहे हैं। हेंस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 है कि ये ट्रांजिटिव तो होगा, जो हम लोग रिलेशन मानेंगे वो ट्रांजिटिव हो, लेकिन ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो, सिमेट्रिक नहीं हो। तो यहाँ भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो कंसिडर ए रिलेशन R in R डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइंड है रिलेशन, इस तरह से डिफाइंड है कि R इज इक्वल टू A, B एंड A जो है लेस देन B है। और ये जो R दिया गया है सेट है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम लोगों ने यहाँ पर जो सेट लिया है वो ऑल रियल नंबर्स का है, और रिलेशन उसके अंदर है कि ये लेस देन B होगा। सबसे पहले इसका रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं।
तो फॉर एनी एलिमेंट या फिर फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, जो रियल नंबर्स का कोई भी नंबर, कोई भी हम लोग नंबर ले ले ए, वो क्या होगा, वी हैव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सिंस नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस ए कैन नॉट बी strictly less than itself। मतलब कोई भी नंबर खुद से क्या होगा, छोटा नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन यहाँ क्या दिया है कि ए बी से छोटा है, लेकिन ए खुद से कभी भी छोटा नहीं होगा, ए से कभी छोटा नहीं होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए नाउ 1,2 बिलोंग्स टू आर, हम लोगों ने दो नंबर लिया ए और बी, वो अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि 1 जो है लेस देन 2 है। तो यहाँ ये भी होना चाहिए, अगर हम लोग इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो 2,1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, यानी 2 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो चूंकि 2 इज नॉट लेस देन 1, तो हम कहेंगे कि 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, और ये अगर रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मीनिंग ये है कि ए जो होगा लेस देन बी होगा, एंड जो बी है वो भी लेस देन बी होगा। तो ए जो है बी से छोटा है और जो बी है वो सी से छोटा है, तो इसका तो क्लियर मीनिंग ये हो रहा है कि ए जो है लेस देन सी है। तो अगर ए लेस देन सी है तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ये आर इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ लिख लेते हैं आंसर, हम लोग आंसर में क्या आ गया, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, क्वेश्चन 10, तीसरा पार्ट क्वेश्चन 10 का। क्वेश्चन 10 का हमारा तीसरा पार्ट है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लें जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, बट ट्रांजिटिव नहीं हो। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट ए, हम लोगों ने एक सेट लिया 4 6 8, ये एक सेट लिया हम लोगों ने, और डिफाइन किया एक रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए एज, इस रूप में हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन किया कि ए इज इक्वल टू 4,4 6,6 8,8 4,6 6,4 एंड 6,8 एंड 8,6। ये हम लोगों ने एक रिलेशन बिलोंग किया ए, और ये हमारा सेट है। ओके, ये सेट है और ये रिलेशन है, इसको आर लिखेंगे क्योंकि वो ए लिखा है तो हम लोगों ने इसको आर लिखा है। अब हम लोग चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस for every a belongs to a, since for every a belongs to a कॉमा a क्या होगा, belongs to r होगा, क्योंकि 4,4 6,6 और 8,8 तीनों रिलेशन में है, इसलिए a कॉमा a belongs to r है, सच दैट जिस रूप में दिया गया है 4,4 6,6 एंड 8,8 बिलोंग्स टू आर, ये तीनों रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। ए कॉमा बी हम लोग अगर 4,6 ले रहे हैं तो बी कॉमा सी यानी बी कॉमा ए
बी कॉमा ए भी क्या है, रिलेशन के अंदर है। 6,4 भी रिलेशन के अंदर है फॉर एवरी एलिमेंट, यानी हम लोग यहाँ पर दोनों दोनों एलिमेंट के लिए ले लें तो 4,6 और 6,8 दोनों के लिए हमारा क्या है, इसका उल्टा जो है रिलेशन है दिया हुआ 6,4 और 8,6। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर, यहाँ 4,6 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब 6,4 भी यहाँ रिलेशन में है। और 6,8 अगर रिलेशन के अंदर है तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 8,6 भी रिलेशन के अंदर है। सो क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ हम लोग देखें तो 4,6 एंड 6,8 यानी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ये रिलेशन के अंदर है, लेकिन 4,8 वो रिलेशन के अंदर नहीं है। बट 4,8 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो हम लोगों का ये तीसरा पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 10 का चौथा पार्ट दिया गया है कि जो हम लोग एक रिलेशन लेट करें या कंसीडर करें जो कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। तो हम लोग चलिए एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन ए रिलेशन आर इन आर एज, हम लोगों ने एक सेट लिया। सेट क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, ऑल रियल नंबर्स का सेट हम लोगों ने लिया। और रिलेशन इस तरह से है कि r इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए का क्यूब ग्रेटर देन बी का क्यूब। ये हम लोगों ने रिलेशन लिया कि जो ए का पहला एलिमेंट जो होगा रियल नंबर का वो बी का क्यूब के ग्रेटर देन होगा। तो क्लियरली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर है, क्योंकि ए कॉमा ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी हम लोग कोई भी एक एलिमेंट लें वो अपने आप का यानी खुद का इट सेल्फ क्या होगा, क्यूब के बराबर होगा। यानी हम लोग अगर 1 ले रहे हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है और एक 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन बराबर का भी साइन दिया गया है। तो आर इज, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ हम लोग चेक करते हैं ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो 2,1 बिलोंग्स टू आर एज 2 का क्यूब क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन होगा b के क्यूब से। तो क्या हमारा ये 1 का क्यूब ग्रेटर देन होगा 2 का क्यूब से, नहीं होगा, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब लेस देन होगा 2 का क्यूब से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा 2,1 रिलेटेड नहीं है, 1,2 जो है रिलेटेड नहीं है। तो 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हम लोग लेते हैं तीसरा इसका लेते हैं, ये ट्रांजिटिव होगा नहीं। तो नाउ लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर है यानी ए का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, और बी कॉमा सी अगर रिलेशन के अंदर है यानी बी का क्यूब सी के क्यूब के ग्रेटर देन और इक्वल है, तो क्या होगा, ए का क्यूब, इसका मीनिंग क्या होगा, ए का क्यूब जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी का क्यूब है, एंड बी का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू सी का क्यूब है। तो ए का क्यूब भी क्या होगा, अगर ये बी इधर भी है बी इधर भी है तो ये भी क्या होगा, बी का क्यूब ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वल का भी साइन दिया गया है, क्या होगा, सी का क्यूब होगा। हम लोग ए का क्यूब ग्रेटर देन तो नहीं कह सकते, लेकिन इक्वल होगा सी का क्यूब के। सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक but not transitive, reflexive, transitive
बट नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं क्वेश्चन 10 का। फिफ्थ पार्ट में एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। लेट ए, एक सेट ले रहे हैं हम लोग, ए सेट, जिसके अंदर के एलिमेंट है -5 और -6। तो यहाँ पर एक रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन किया कि r इज इक्वल टू -5 कॉमा -6 -6 कॉमा -5 -5 कॉमा -5। ये हम लोगों का रिलेशन है, ये हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन किया। तो यहाँ पर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहला हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो -5 इसके अंदर दिया गया है, -5 कॉमा -5 रिलेटेड टू r, बट -6 कॉमा -6 not belongs to r, so r is not reflexive, r is not reflexive। सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा ये चेक करते हैं। तो r is symmetric, r जो हमारा सिमेट्रिक होगा क्योंकि -5 कॉमा -6 अगर ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तो अगर बिलोंग ले रहे हैं तो -6 कॉमा -5 भी रिलेशन के अंदर है, एंड -6 कॉमा -5 रिलेशन के अंदर है, तो ये सिमेट्रिक होगा। हम लोग चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव होगा नहीं। तो इट्स इन दैट, यह दिख रहा है कि -5 कॉमा -6 एंड -6 कॉमा -5 बिलोंग्स टू आर है। देन जो हमारा क्या होना चाहिए, -5 और -5 ये भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो -5 कॉमा -5 रिलेशन के अंदर है, बिलोंग्स टू आर, सो द आर इज ट्रांजिटिव। तो हमारा क्या हो गया, r is hence r is symmetric, transitive but not reflexive। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, सो दैट द रिलेशन r इन द सेट A ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय r इज इक्वल टू p, q। यहाँ एक सेट A दिया गया है जो कि क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है इन ए प्लेन, एक प्लेन पर पॉइंट के सेट का एक सेट दिया गया है, सेट A। और रिलेशन इस तरह से है कि p, q यानी कोई भी दो पॉइंट्स, एक प्लेन में कोई भी दो पॉइंट्स इस तरह से रिलेटेड है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p, यानी पॉइंट p का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम होगा डिस्टेंस ऑफ द q फ्रॉम ओरिजिन, यानी p का ओरिजिन से डिस्टेंस q का ओरिजिन से डिस्टेंस के सेम होगा। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाकर देखते हैं प्लेन का। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, क्योंकि प्लेन में सिर्फ दो ही डायमेंशन होते हैं, एक x होता है, दूसरा y होता है। अब हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर ले ले रहे हैं p, जो कि यहाँ दिया गया है रिलेशन के अंदर p, वो क्या होगा, ओरिजिन से जिसका दूरी है OP, और जो Q पॉइंट अगर हम ले रहे हैं और जिसका ओरिजिन से दूरी है, यहाँ पर ओरिजिन है O, इसका और जिसका क्या होता है, मान कितना होता है, 0,0 होता है, कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो यहाँ पर OP है और ये मेरा OQ है। यहाँ पर OP जो बराबर होगा किसका, OQ का, ठीक है, OP बराबर होगा OQ का। ये हमारा रिलेशन दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग को इसमें हम लोगों को बताना है पहला कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जो रिलेशन दिया गया है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया है, और इसका द्वारा इसका क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विथ ओरिजिन। तो ये इस दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी सारे सेट होंगे और जितने भी यहाँ पे पॉइंट बनेंगे, लेकिन वो पॉइंट जो होना चाहिए P, Q, जितने भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट लेंगे एक प्लेन में, वो क्या हो, अगर 0,0 ना हो, तो अगर हम लोग उतना ही सेम डिस्टेंस का हम लोग अगर पूरा कोऑर्डिनेट बनाए, इसका यहाँ पर हम लोग पॉइंट दें, तो वो एक सर्कल ड्रॉ करेगा जो कि P से पास होगा, P से क्रॉस होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं नाउ, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो क्लियरली है कि P, P
बिलोंग्स टू आर, क्योंकि P से O का डिस्टेंस जो है उसी का सेम यानी P का उस डिस्टेंस बराबर होगा। तो डिस्टेंस ऑफ OP बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ OP का। सो R इज रिफ्लेक्सिव का डिस्टेंस ऑफ OP फ्रॉम ऑरिजिन, यहाँ भी फ्रॉम ऑरिजिन, सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग देखते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि A, B बिलोंग्स टू अगर R है तो B, B भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो नाउ P, Q बिलोंग्स टू R, अगर हम लोग P, Q जो है रिलेशन के अंदर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? P, Q बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन बराबर है यानी सेम है डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। देन Q, P अगर हम लोग ये लिख सकते हैं कि P का ओरिजिन से दूरी बराबर है Q का ओरिजिन से दूरी, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ Q, इसका अपोजिट भी हम लोग ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो नौ अगर ये हमारा P, Q रिलेशन में है तो हमारा Q, P भी रिलेशन में होगा, क्योंकि हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q का दूरी ओरिजिन से सेम होगा P का दूरी ओरिजिन से। तो कि Q, P अगर रिलेशन में है तो हम कहेंगे कि R इज सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर P, Q का जो डिस्टेंस है वो P का जो O से डिस्टेंस अगर वो सेम है तो Q, O का भी डिस्टेंस जो होगा O से यानी कि ओरिजिन से वो सेम होगा। नाउ हम लोग चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। नाउ लेट P, Q बिलोंग्स टू R एंड Q, S बिलोंग्स टू R। हम लोगों ने दो पॉइंट लिया P, Q जो कि रिलेशन के अंदर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। मतलब P का O से यानी ओरिजिन से डिस्टेंस और Q का O से डिस्टेंस वो क्या होगा? सेम होगा। और दूसरा रिलेशन क्या है? Q, S में, जहाँ ये Q जो है इसका सेम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि द डिस्टेंस ऑफ Q एंड S फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अगर P और Q का डिस्टेंस O से सेम है और Q और S का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, तो तो P और S का भी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा? सेम होगा। देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स P एंड S फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। देन इसका मतलब है कि जो हमारा P और S है वो रिलेशन के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है ट्रांजिटिव है। अब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमारा R जो है रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है। अब जो हमारा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया गया था जिसके अंदर कहा जा रहा था कि अगर हम लोग कोई भी प्लेन के अंदर का जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर हम लोग उस पॉइंट किसी भी एक पॉइंट को लें जो कि 0,0 नहीं होना चाहिए, तो अगर हम उसका कोऑर्डिनेट बनाएं और उसका जो रेडियस है या इसका जो क्या है इसका डिस्टेंस है उस पॉइंट का ओरिजिन से वो सेम रखें, तो वो क्या होगा? एक सर्कल ड्रॉ करेगा जो कि क्या होगा? P पॉइंट से गुजरेगा, जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं उससे गुजरेगा।
तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। ये हमारा एक प्लेन हुआ। सपोज कि ये पॉइंट हम लोगों ने लिया, यहाँ पर हम लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0,0 नहीं लेना है। और ये हमारा ओरिजिन है 0,0, जिसको हम लोग ओ कह रहे हैं। तो इसका रिलेशन अगर को हम लोग रिलेशन को इसका जो डिस्टेंस इसका हम लोग अगर के माने, तो हम लोग इसका कहीं पर भी इसका सेम यानी के को सेम रखते हुए इसका कहीं पे भी हम लोग अगर कोऑर्डिनेट बनाए पी, इसको सिर्फ के को के रखना है यानी सेम रखना है। पॉइंट यहाँ पर पी ले, यहाँ पे भी पी ले, तो इस तरह से जो है वो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो इसे हम लोग को प्रूव करके सिर्फ आंसर लिखना है। तो वो एक सर्कल ड्रॉ होगा, वो हम लोग को साफ दिख रहा है। अगर इसका हम लोग डिस्टेंस जो है सेम रखें और हम लोग हर तरफ कोऑर्डिनेट बनाए तो वो एक सर्कल ड्रॉ होगा, जो कि जो पॉइंट लिए थे वो उससे क्रॉस होगा। तो इफ इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, इफ ओ मेरा ओरिजिन है 0,0 इज द ओरिजिन एंड OP, O और P का डिस्टेंस Q माने एंड OP इज इक्वल टू K, then the set of all points related to P is a distance K from the origin, hence this set of points from A forms a circle with the center as the origin, and this circle passes through point P। सेंटर जो हम लोग इसका माने हैं वो उसको ओरिजिन O जो कि 0,0 इसका कोऑर्डिनेट होता है, और जो हम लोग रेडियस लिए हैं वो सेम लिए हैं। जो हमारा रेडियस आएगा वो हमारा के आएगा और वो OP होगा। तो यहाँ इसका डिफिनेशन इस तरह से हम लोगों को लिखना है एग्जाम में कि अगर हम लोग ओरिजिन को O ले और हम लोग कोई भी डिस्टेंस ले, जो कोई भी पॉइंट ले P या फिर कोई भी अनदर पॉइंट ले कहीं पर भी, अगर वो 0,0 नहीं है, इसका बराबर नहीं है, तो क्या होगा, OP को अगर हम लोग डिस्टेंस के मान के चले, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी सेट यहाँ पे पॉइंट बनेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, जो कि P से रिलेटेड होगा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो क्या होंगे, इज अ डिस्टेंस के, जिसका डिस्टेंस के इक्वल होगा, वो फ्रॉम द ओरिजिन से के का डिस्टेंस सेम होगा। हेंस दिस सेट ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पर हेंस दिस सेट ऑफ पॉइंट, जितने भी पॉइंट के सेट बनेंगे एक सर्कल फॉर्म करेंगे विथ सेंटर को हम लोग ओरिजिन माने हैं, सेंटर ओरिजिन होगा उसका, और जो उसका रेडियस होगा वो हमारा के होगा यानी OP के बराबर होगा, और वो जो सर्कल होगा वो पास करेगा P से। तो यहाँ पर जितने भी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेंगे P के साथ, जिसका वैल्यू 0,0 नहीं हो और जिसका डिस्टेंस K हो हमेशा, तो हम लोग कहेंगे कि वो एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है और वो P से क्रॉस करेगा। तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन 11 है ये भी कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इसमें सिर्फ हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक एक डेफिनेशन यहाँ लिखना होगा एग्जाम में, और ये हो सकता है तो आप लोग इसको ड्रॉ भी कर दें। तो ये आज का क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग आज क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 10 हम लोगों ने इस लेक्चर में सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आप लोगों के दोस्तों को अगर इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन लोगों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।